अभिषेक जी बेंगलुरु से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना और शोहरत कमाना है, यहाँ कब तक पैसे के पीछे कितनी भागें? शोहरत कमाओगे? तुम्हारी शोहरत में कौन जान पाएगा? क्या समझ में नहीं आता कि कब रुकना चाहिए है? कि रुकना कब है। ये ऐसा प्रवाह है कि मान लो नदी का प्रवाह तो समुद्र तक है, लेकिन इसका प्रवाह का अंत ही नहीं आ रहा। आप देखो लो, जब से सृष्टि रची गई तब से चले आ रहे हैं। अगर जो धनी मानी पुरुष हैं उनसे बात करके देखो, उनको तृप्ति हो गई क्या? नहीं। हाहाकार उनके भी हृदय मचा, इतनी व्यवस्थाएं, इतना वो भी चिंतित है, नाना प्रकार की भोग वासनाएं उनको भी सता रही, इसका अंत नहीं है। जो 1,00,000 रुपया चाहता है उसको मिल जाए 1,00,000 रुपया तो करोड़ की कामना जाए, करोड़ तो अरब, अरब तो खरब, तो बढ़ता चला जाएगा। ये माया है, इससे कभी तृप्ति नहीं होने वाली, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तभी होगी जब संतोष धन, संतोष आ जाए। बस जैसे भगवान चला रहे हैं, जितने में आ रहा ठीक है, राधा 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 राधा, वो बढ़िया चैन से सोएगा और आनंद में जीवन, और परलोक भी उसका बन जाएगा। और जो यहाँ भूत बने रुपया में केवल लगे, भगवान का भजन नहीं करते, दुर्गति पक्की। क्योंकि जब तक भजन नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो पापाचरण होगा, पापाचरण होगा तो दुर्गति हो जाएगी। कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती, किसी भी भोग में, किसी भी विषय में, संसार के किसी भी भोग में तृप्ति नहीं हो सकती। आप कोई भोग बताओ जिसको भोगने के बाद ऐसा लगे कि अब नहीं भोगना है, और भोगे और भोगे और भोगे। बैंक बैलेंस, खर्चा नहीं हो रहा, खर्चे से कई गुना बैंक बैलेंस अधिक है, लेकिन वो चिंतित है क्योंकि उसके सामने वो आदमी दिखाई दे रहा है जो उससे कई गुना बैंक बैलेंस किए हुए है। वो आदमी दिखाई दे रहा है जो कई गुना उससे भोग सामग्री एकत्रित किए हुए है। हमें लगता है कि जब तक गजधन, गोधन, बाजधन ये सब एकत्रित हो गया, लेकिन संतोष धन नहीं, तो फिर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष आ जाए, संतोष आ गया, कामनाएं शांत होने लगेंगी। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उड़ाए। जब तक कामनाएं तब तक शांति कभी मिल ही नहीं सकती। देखो हमारी कामनाएं कैसी हैं। एक गरीब आदमी का लड़का स्कूल जाया करता था, तो उसने एक दिन देखा कि एक बगल से साइकिल से निकला, वो पैदल जाया कर। उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे साइकिल ला दो, बालक है, व्यवस्था की, साइकिल ला दो। अब कुछ थोड़ा समय व्यतीत हुआ, साइकिल से जा रहा तो बगल से एक मोटरसाइकिल से निकला विद्यार्थी। उसने देखा साइकिल में बड़ा श्रम करना पड़ता है, इसमें तो बस पिताजी से बहुत हट किया कि मुझको मोटरसाइकिल केन प्रकारेण उसने व्यवस्था की। कुछ समय बाद देखा कि पानी गिर रहा, मोटरसाइकिल में भींज रहा, बगल में कार बंद शीशे की। तो उसने कहा ये कितनी बढ़िया है, इसमें तो घर में जैसे बैठो, पानी नहीं भींजना ऐसा। पिताजी से कहते उसका काम देखो, किसान आदमी, कहां से तुम्हारी व्यवस्था, पर बहुत बहुत हट किया। उसने खेती आदि बेच करके जैसा भी अपने पुत्र के दुलार के लिए उसने एक कार छोटी सी ले दी। कई दिन व्यतीत हुए, कार में जा रहा था, जाम में फंसी हुई थी। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा, उसने पिताजी से कहा हेलीकॉप्टर, 4 थप्पड़ मारे, 4 थप्पड़ मारे, कार भी बेच दी, कहा पैदल चलो। हमें लगता है कि तृप्ति तो कहीं हो नहीं सकती। अगर हमारी कामनाओं की पूर्ति होती चली जाए तो तृप्ति तो कभी हो नहीं सकती, और आज तक किसी की नहीं हुई, ना धन से हुई ना भोगों से। अपने बेटे की 1000 वर्ष की आयु महाराज ययाति ने जवानी ली, अपनी तो भोगी भी, अपने बेटे की लेकर के भी भोगी, तो भी तृप्ति नहीं मिली भोगों में। तो उन्होंने लिखा कि विश्व के जितने भी भोग हैं भगवान से विमुख, इसलिए भगवान से विमुख कि अगर भगवान का भक्त है तो संतोष दला जाएगा उसको। सबसे भगवान से जो विमुख है, ऐसे एक पुरुष को पूरे विश्व के सब भोग दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं होने वाला। अब आप देखो अपने मृत्यु लोक में कितने भोग हैं, इनसे कई गुना सुंदर बढ़िया स्वर्ग में है, नहीं? और ऐसी अप्सराओं का स्वामी देवराजेंद्र है, और देवराजेंद्र भी गौतम ऋषि की कुटिया में जाकर उनकी पत्नी से गलत भाव, जो चरित्र शास्त्र जानते, तो मतलब भोगों में तृप्ति लई है। स्वर्ग का राजा इंद्र मृत्यु लोक के एक महात्मा की कुटिया में, जो गृहस्थ महात्मा है, उनकी कुटिया में जाता हुआ अहिल्या जी से गलत संबंध बनाने की चेष्टा की और श्राप पाया।
गौतम ऋषि ने साप दिया, जा तेरे शरीर पे 1000 भग हो जाए। तो आप विचार करके देखो, जब त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को भी भोगों से तृप्ति लगी है तो मनुष्य को कैसे हो जाएगी। तो भोगों से अगर हमको गाड़ी अपनी विश्राम में लानी है तो जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। हे प्रभु, जैसी परिस्थिति रही उसी में राजी है। राधा 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 राधा, जो नमक रोटी मिले खाओ, मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, ऊपर की तरफ मत देखो कि वो ऐसी बिल्डिंग हो जाए, वो ऐसी कार हो जाए, वो ऐसी व्यवस्था हो जाए, फिर तो जिंदगी बर्बाद है, इसी में लगे रहो। और जब तुम वो ऐसी कर लोगे ना तो तुम्हें और ऊंचा दिखाई देगा और ऊंचे वाले मिलेंगे। आदमी परेशान इसी में है। बगल से निकला कपड़ा अपना देखा, उसका जल गया कि यार इसका तो बहुत जोर का कपड़ा है। अगर हम संतोष करने लगे, यार भगवान ने हमें जो दिया हमारे भाग्य के अनुसार बहुत दिया है, और राधा 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 तो अपना आनंद आने लगे। लेकिन वो दूसरों को देख देख करके जलता है, परेशान होता है, कभी तृप्ति किसी को नहीं है। मतलब बहुत विचित्र भगवान की माया है। तुम जिसे देख रहे हो कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे को देख रहा है। जिसको तुम देख रहे हो उसको नहीं देख रहा, वो तीसरे को देख रहा है कि अगर ये मिल जाए तो मैं तृप्त हूं, और वो किसी और। यही तो भर्तरी जी ने देख करके संसार से वैराग्य ले लिया है। सब धोखे का नौटंकी नाटक। मैं चक्रवर्ती सम्राट, मेरे से पिंगला पर मतलब संतुष्ट नहीं, और पिंगला चक्रवर्ती सम्राट की रानी, उससे अश्वपाल सुखी नहीं, और अश्वपाल वैश्या से प्रेम है। ये सब नाटक आया का। तो भगवान का आश्रय, भगवान का भजन करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और विश्राम मिल जाएगा। माया में तो कभी विश्राम मिलने वाला है ही नहीं। चाहे जितना आप धन कमाओ, और धन का अगर दिमाग में बैठ गया तो पापाचरण होने लगता है। बुद्धि अगर संतोष धन स्वीकार कर ले तो सबसे बड़ा धनी। डर लगेगा समाज को, डर लगेगा जिस समय आप धर्म में होगे कि ये कट्टर आदमी है, 10 रुपया भी घूस रहे। अब आप समझो कितनी इज्जत है आपकी। आप भले साइकिल से चलोगे लेकिन आपकी इज्जत कितनी है कि आपका बड़ा अधिकारी जो घूस लेता होगा वो भी आपसे डरेगा कि ये आदमी अपने बस चाहे निलंबित कर दो हमें, हम तुम्हारे तो ये धर्म पूर्वक चलना, संतोष पूर्वक चलना, यही शांति का मार्ग है। और तो मुझे समझ में नहीं आता। और तो बढ़ते चले जाओ, हाँ जितना बढ़ते चले जाओगे माया है उतना ही बड़ा आपको दिखाई देती चली जाएगी। सबसे बढ़िया सुखी वो जो भगवान का आश्रय लेकर एक शब्द याद कर लिया, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। जैसे भगवान हमारे भाग्य के अनुसार दिए, हम सुखी हैं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। वो मस्त है और कोई मस्त नहीं हो तो सब परेशान है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? आस्था जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भोग किसे कहते हैं या भोग की परिभाषा क्या होती है? कैसे पहचाने कि कोई चीज भोग है या नहीं? और गृहस्थ धर्म से युक्त साधक को कितनी सीमा तक भोगों का प्रयोग करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा ना मिले? इंद्रियों के भोग हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 5 तन मात्राओं से पूरी सृष्टि भरी हुई है। मनाखष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मन रूपी नेता को लेकर के ये 5 ज्ञानेंद्रियां सदैव विषयों में विचरण करती रहती हैं। संपूर्ण विश्व को भोग कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं हैं। ये 5 भूतों से हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां इनको भोगती हैं। अब इनमें जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत प्राप्ति के सहयोगी हैं, और जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो पापाचरण जीव की दुर्गति का कारण है। जैसे गृहस्थ धर्म में पाणी ग्रहण की हुई भार्या से सहवास धर्मयुक्त है, और वो भगवत स्वरूप काम है। भगवान ने विभूतियों में काम को अपना स्वरूप बताया जो धर्मयुक्त काम है। वही परिस्त्री गमन नरक का हेतु हो जाएगा, वही परपति रमण नरक का हेतु हो जाएगा। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और अपने पति से रमण करने वो धर्म हो गया, लेकिन परपुरुष से रमण करने पर वही घोर नरक का हेतु बन गया। तो जो धर्मयुक्त हमारे भोग हैं वो भगवान की प्राप्ति में सहयोगी हैं।
जैसे हम सुंदर सुंदर पकवान बनाए, ठाकुर को भोग लगाए, प्रसाद पाया, ये हमारा भगवत प्राप्ति के लिए हो गया। अब हम अशुद्ध अभक्ष पदार्थ बनाए अपनी रसेंद्री की तृप्ति, ये हमारे नरक के हेतु बन गए। अब हम सुंदर चरणामृत ठाकुर जी को स्नान करा के पान कर रहे हैं, और जल अर्पित करके पान कर रहे हैं, वारी करके पान कर रहे हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। और अशुद्ध पेय पदार्थ पा रहे हैं जो धर्म विरुद्ध हैं, वो नरकगामी बनाएंगे। भोग तो वो भी है, लेकिन वो अशुद्ध भोग है, धर्म विरुद्ध है। तो धर्म विरुद्ध भोग चाहे जितना प्रिय हो, उसे नहीं भोगना चाहिए। अधर्म युक्त भोग जहां हमने स्वीकार किए तो बुद्धि भ्रष्ट हुई और जीव नष्ट हो गया। अब आजकल ज्ञान ही नहीं है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनको धर्म का ज्ञान होगा, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप फिर बॉयफ्रेंड गर्ल, ये धर्म का ज्ञान होगा। व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही, जो व्यसन कर रहे हैं, जो नाना प्रकार के छल कपट कर रहे हैं, ये सब अधर्म युक्त विषयों का सेवन करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आप समझ पा रहे हो। और गृहस्था धर्म में क्या मर्यादा है, हमें लगता है कि भगवान सबके हृदय में बैठ करके शिक्षा देते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है क्या, कोई स्त्री जो भी धर्म से चल, क्या उसको ये पता नहीं कि मेरा धर्म क्या है? क्या पुरुष को पता नहीं कि मैं अधर्म कर रहा हूं? क्योंकि जो ही पापाचरण करने चलोगे तो विश्व वहां भावन भगवान जो तुम्हारे हृदय में, वो संकेत कर देंगे तुम गलत हो, गलत कर रहे हो। होता है संकेत कि नहीं होता? गलत करने पर सबको संकेत मिलता है अंदर से कि नहीं मिलता? अच्छा करने पर संकेत मिलेगा, अच्छा है, धर्मयुक्त है। गलत करने पर वो बहुत धीमी स्वर में होता है। कोई भक्त ही अंतर्मुखी पहचान सकता है, नहीं तो उसकी बात, कोई अंदर जो परमात्मा गुरु बैठा है उसकी बात न मानकर मनमानी पापाचरण किए जाते हैं। इतना तो पता ही है कि धर्म किसे कहते हैं अंदर से, और अधर्म किसे कहते हैं। ये तो लगता है ना मैं गलत कर रहा हूं, पर वासना भोग प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण हम अंदर की बात न सुनकर, संत बात न मानकर, धर्मशास्त्र की बात न मानकर जो मनमानी आचरण करते हैं, वो भोग हमें नरक ले जाने वाले हैं। और जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, वो भोग वो कार्य हमें भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। विजय कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरा मन तो गलत विचारों में घूमता है, पर जब मैं आपका सत्संग सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि अब दुनिया में कुछ शेष बाकी नहीं है, बस भजन करना है। जो मेरा भाव आपके सत्संग सुनकर आता है, वही भाव हमेशा रखना चाहता हूँ। गुरु जी, ये हमेशा कैसे बना रहे बाद में कुछ समय? अभी हमेशा तो नहीं रहेगा। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवें भेद कहो कस। एक स्थिति तो अभी नहीं रहेगी, एक स्थिति तो सिद्ध पुरुषों की होती है। अभी आप साधक हो तो कभी सत्संग सुनो, नाम जप करो, कभी राष्ट्र सेवा में, तो जो समय राष्ट्र सेवा में जाए उसे भी भगवान को अर्पित करो। सुना है सत्संग में कि नहीं सुना? वो, हाँ, वो भी अर्पित करो। और जहां तक हो सके खान पान को संभाल लो, अगर संभाल पाओ, क्योंकि आप राष्ट्र सैनिक हैं, आर्मी में है, तो हमें लगता है खान पान तो क्यों खान पीन सभी मैच में एक साथ बनता है सभी का जी, तो उसमें प्याज लहसुन सब कुछ होता है, पर फिर मैं जितनी कोशिश करता हूँ बचने की, तो बच नहीं पाता हूँ, पर कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। हाँ, पर असंभव है, क्योंकि जब एक ही रसोई में अभक्ष्य पदार्थ भी बनता है। अच्छा, अब राष्ट्रीय सैनिक हो, अब कोई दूसरा उपाय है नहीं, तो राधा राधा नाम जप करते रहो, और जो जैसा भी सामने आवे भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। और आप देख रहे हो ऐसी समस्या में है कि हम पवित्र सात्विक भोजन की चाबी करें तो नहीं मिल सकता, क्योंकि समस्या है ना आपके सामने। एक तो राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके कांधों पर, राष्ट्र सेवा का भार है आपके ऊपर। तो आप जैसा मिले राधा 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 नाम जप करते हुए, पर जो भी समय है उसको समर्पित करो, हर समय हर कर्म को। तो इस कर्म समर्पण से आपकी बुद्धि बहुत जल्दी भगवान में लग जाएगी। जैसे काफी तो पवित्र है, क्योंकि सत्संग सुनने पर आपको लगता है भजन ही सार है, सत्संग अच्छा लगता है। नहीं तो अगर अपवित्र बुद्धि होती तो सत्संग अच्छा नहीं लगता। सत्संग अच्छा लगने लगा मतलब बुद्धि पवित्र होने लगी है। तो आप सावधानी पूर्वक कर्म समर्पण और नाम जप दो पर ध्यान दो, क्योंकि महाराज जी ये होता है कि हमारी 24 घंटे ऑपरेशन में चले जाते हैं। हाँ, तो हमको नाम जप में ऐसे हम जो काम कर रहे हैं उसको जैसे हम तन्मयता पूर्वक करना पड़ेगा। हाँ, तो कभी कभी नाम जप में इतना नहीं, अपने जान भी बचानी है, दूसरे दुश्मन को भी देखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे क्या किया जाए? नहीं तो जिस समय हम तन्मय हैं तो हमको एक डर भी रहना चाहिए
कि हम दूसरे की अगर सामने गोली चलाना है, अपने को बचाना भी है, तो हो सकता है हम ना बचें अगर, तो राधा राधा तो कहते रहेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भाव अंदर रखोगे ना तो नाम पर प्रीति ज्यादा होगी। अगर भयवश हम भगवान का सुमिरन करेंगे तो बहुत अधिक होगा। प्रीतिवश तो सुमिरन करना असंभव, क्योंकि अभी प्रीति आई नहीं है। तो दो ही बातों से भगवान की ज्यादा स्मृति आती है, या तो भय जो सभीत आवा सरनाई तो रखियो ताई प्राण की नाई, और या प्रीति से, प्रीति अभी जागृत नहीं हुई है तो हम भयवश कि किसी भी समय हम जैसे शत्रु पक्ष को गोली मारना चाहते हैं ऐसे वो पक्ष हमें मार सकता है, किसी भी समय शरीर छूट सकता है। अगर हम राधा राधा कहते शरीर छोड़ेंगे तो निश्चित हमको भगवत प्राप्ति होगी और आपको बल मिलेगा, मृत्यु से आप डरोगे नहीं। तो नाम को पकड़े रहो और सब बातें गौड़ हो जाती है। जब नाम चलने लगता है तो सब बातें गौड़ हो जाती है। आपको भयवश महत्व रखते हुए जीवन की सार्थकता के लिए नाम पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत सरल नाम राधा 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 राधा, ये परा विद्या है। राधा नाम परा विद्या है। यहाँ भगवान की कृपा से राधा नाम जपने को मिलता है। स्वयं भगवान श्री हरि भी वृंदावन में राधा राधा नाम रटते हैं। तो आप नाम रटिएगा और सावधान होकर जो आप सेवा राष्ट्र की कर रहे हो, कभी इसमें मिस्टेक ना होने पाए, मतलब कभी अपने देश के प्रति गद्दारी ना होने पावे। पूर्ण प्राण समर्पित करके दृढ़ता, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को समझना। भगवान युद्ध करने के लिए आदेश कर रहे हैं ना अर्जुन को, तो आप युद्ध में अगर हो, आप देश की सेवा में हो, हर समय मान लो आप बॉर्डर पे हो तो युद्ध ही पे हो, कहां से गोली आ जाए, कौन मार दे, कौन, कुछ पता नहीं है। आपको हर सुरक्षा व्यवस्था हमारे देश की करनी पड़ती है। कहां भेज दिए जाओ कोई पता है, किस समय कहां तैनात कर दे। तो नाम का स्मरण और राष्ट्र के प्रति समर्पण, और राष्ट्र के प्रति समर्पण किया हुआ वो कर्म भगवान को समर्पण, तो यही भगवत प्राप्ति के हेतु हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी है क्योंकि तुम राष्ट्र सेवा में हो। ठीक है। अनमोल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब से सृष्टि बनी है तब से हम जीव अपने कर्म के हिसाब से काल चक्र में घूमते हुए अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे हिसाब से हर युग में भी हम किसी ना किसी रूप में आए होंगे। महाराज जी, भगवान जी भी कितनी बार धरती पर आए होंगे, उस समय प्रभु भी होंगे, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमने भगवान का आश्रय लेकर भगवान का चिंतन नहीं किया। और सब बातें तो पीछे की छोड़ो, अभी इसी समय भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जन जगदीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। शास्त्र वेद पुराण सब संत जन कहते हैं कि सबके हृदय में निर्विकार परमात्मा विराजमान है, पर भजन किए बिना दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे दूध में घी विराजमान है, पर प्रक्रिया के बिना आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध कढ़ाई में डाला पूड़ी ऐसे हमारी पक के आ गई, है उसी में घी, पर प्रक्रिया की जरूरत है। ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर है, भजन क्रिया की जरूरत है। बिना भजन के परमात्मा के साथ होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे, जरा ध्यान देकर सुनो। सामने अर्जुन है, कह रहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। तुम इस अनन्य चिंतन मेरा करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, मन मनाव हो, मद भक्तो माद्याजी माम नम। और सामने खड़े होने पर भी प्राप्त नहीं माना जा रहा। भगवान कह रहे मुझे तब प्राप्त करोगे जब मेरा अनन्य चिंतन करो, अंदर अनन्य चिंतन। तो भगवान के बहुत से अवतार हुए, भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई, तो सृष्टि में हम भी किसी जीव जंतु के रूप में होंगे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान का भजन नहीं किया, आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज अगर भगवान को भगवान मानकर भजन करना शुरू करें तो ये हृदय देश में ही है, यही है, सबसे नजदीक है। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला।